डिग्री ली और मैं इतनी बड़े ऑफिसर की पोस्ट पर बैठ करके नौकरी कर रहा हूं, और जब मेरे साथ इतना जातिवाद हो रहा है तो कल को इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासियों, मजलूमों, किसानों और गरीब, वंचितों, शोषितों के साथ कितना बड़ा जातिवाद होगा, यह सोचकर डॉक्टर अंबेडकर रोए थे। और तब उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं एक ऐसा भारत बनाऊंगा, और वो भारत उन्होंने बनाने की नींव तो 1950 में रच दी ना। भारत का संविधान लागू करके एक मौका दे दिया कि जाओ इस देश के लोगों, इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, हमने तुम्हें हक और अधिकार दे दिया है। वो भारत का संविधान तुम्हारे लिए एक ऐसा हथियार है कि जब इस देश में कोई भी तुम्हारे हक हुकूक को छीनेगा, तुम्हारे ऊपर अत्याचार करेगा, तो तुम लड़ने के लिए भारत का संविधान आगे उठा लेना। ये हिम्मत हमें डॉक्टर अंबेडकर ने उस संकल्प के बाद चुकाई थी। और मैं एक पक्ष उन्होंने, राजेंद्र पाल जी ने, भीमराव जी ने हमारे पहले रख दी कि उन्होंने एक संकल्प 1956 में लिया था कि मैं इसे प्रबुद्ध भारत, बौद्धमय भारत बनाऊंगा। और मेरे लिए बौद्धमय भारत का अर्थ ये नहीं है, भिक्षु जो लोग बहुत सम्मानित लोग हैं मंच पर बैठे हुए हैं, बौद्ध धर्म का मतलब हमें जनता को यह समझाने की जरूरत है साहब कि हमें अपना चोला बदलने की जरूरत नहीं है। ये लोग तो और आगे बढ़ करके त्याग और तपस्या कर रहे हैं। इस देश के सामान्य लोगों को बुद्ध को पहनने ओढ़ने की नहीं, अपने दिल में बसाने की जरूरत है। प्रज्ञाशील, करुणा, समानता और न्याय का विचार जो मानता है वो सब बुद्धिस्ट है। और मेरे लिए बुद्ध एक विचार का नाम है, मेरे लिए बुद्ध एक दर्शन का नाम है, और मैं चाहता हूं कि मैं उनके दर्शन और विचार को थोड़ा सा जी सकूं। और इसलिए मैं दूसरा पक्ष केवल रखकर अपनी बात विराम दूंगा कि दूसरी तरफ आज तो खुदाई हो रही है। गौतम साहब ने बोला कि जहां खुदाई करो वहां बुद्ध मिलते हैं। और कुछ लोग जो यही गुजरात से निकले हैं, मैं गुजरात देख के पहली बार आया हूं और इसलिए कुछ और बात भी बोलूंगा। आपके गुजरात से कुछ लोग गए हैं दिल्ली की कुर्सी पर बैठ करके, और वो लोग मंदिर मस्जिद में इस देश की लड़ाई को, इस देश के नौजवानों को झोंक रहे हैं। जहां देखो वहां केवल विवाद, और नौजवानों को यह समझाया जा रहा है कि तुम्हारा राज आ गया है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, हर जगह मस्जिद के नीचे खुदाई करो, मंदिर मिलेगा, और मस्जिद के नीचे से शिवलिंग मिलेगा। और हम भी यहाँ संकल्प भूमि में एक बात कहते हैं कि अगर खुदाई, तो हम नहीं चाहते कि तुम ये सब करो, लेकिन अगर खुदाई करवा रहे हो तो थोड़ा इतनी गहरी खुदवाना जब तक कोई बुद्धिस्ट अवशेष न मिल जाए, तब पता चलेगा ये देश किसका था। और इसलिए वो जो दूसरा काम कर रहे हैं वही अपील और वही गुजारिश आपसे करने आया हूं साथियों। हम सब जगे हुए लोग हैं, इसीलिए आज यहाँ हैं। हम लोग अगर जागरूक लोग ना होते, बाबा साहब और बुद्धा को मानने वाले लोग ना होते, तो आज कहीं कांवड़ हो रहे होते।